हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गजब का ज्ञान विद नमन सर में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो आज की क्लास में हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के भाग, कर्ता के भाग। आइए बिना देर के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कर्ता के कितने भाग होते हैं। तो जो पहला होता है, पहला होता है मेन वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य शब्द। मुख्य शब्द। दूसरा होता है क्वालिफायर। दूसरा जो होता है वो होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। तीसरा जो होता है डिटरमिनर। तीसरा होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर को हिंदी में निश्चित करने वाला। क्या कहते हैं? निश्चित करने वाला। निश्चित करने वाला। और जो चौथा होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं या एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज वही होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण वाक्यांश। विशेषण वाक्यांश। विशेषण वाक्यांश। अब हम इन सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मेन वर्ड। आइए अब हम देखते हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड को कहते हैं मुख्य शब्द। क्या कहते हैं? मुख्य शब्द। तो यहां पर देखेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में मेन वर्ड अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द में मेन वर्ड जो होता है वो अवश्य होता है। अब देखते हैं जब सब्जेक्ट में एक शब्द होता है तो उसे मेन वर्ड
यहाँ पर क्या लिखा है, जब सब्जेक्ट में एक शब्द यानी कि एक वर्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ड कहते हैं या हेड वर्ड कहते हैं। प्रत्येक शब्द में मेन वर्ड का होना अति आवश्यक है, यानी कि सब्जेक्ट में मेन वर्ड अवश्य होता है। जब सब्जेक्ट में एक शब्द होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ड कहते हैं। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे श्याम इज गोइंग टू स्कूल। श्याम इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जब सब्जेक्ट में एक ही शब्द होता है, जब सब्जेक्ट में एक शब्द होता है यानी कि एक वर्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ड। यानी कि ये सब्जेक्ट है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ वाक्य में श्याम के बारे में कहा जा रहा है, श्याम इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि श्याम विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर वाक्य में क्या कहा जा रहा है, श्याम के बारे में कहा जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट में एक ही वर्ड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ड कहते हैं। तो जो ये श्याम है वो क्या है, मेन वर्ड। ये तो हो गया मेन वर्ड या हेड वर्ड, इसको हेड वर्ड भी कह सकते हैं। अब हम दूसरे को देखते हैं जो होता है क्वालिफायर। दूसरा क्या होता है, क्वालिफायर। दूसरा क्वालिफायर। क्वालिफायर को क्या कहते हैं, विशेषता बताने वाला, विशेषता वाला, विशेषता बताने वाला। इसके देखिए नाम से ही पता चल रहा है, विशेषता बताने वाला। दूसरा आप देखते हैं हम क्या होता है, यहां पर देखिए मेन वर्ड हो गया। अब देखते हैं मेन वर्ड के पहले जो शब्द या वर्ड आते हैं उसे क्वालिफायर करते हैं। यहां पर क्या है, मेन वर्ड या मेन वर्ड के पहले जो वर्ड या शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वालिफायर करते हैं। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, एज में जैसे माई फादर इज गोइंग टू आगरा। यहां पर क्या है, यहां पर माई फादर इज गोइंग टू आगरा। यहां पर क्या है, देखिए मेन वर्ड के पहले जो शब्द आते हैं, यहां पर सबसे पहले हम मेन वर्ड देखते हैं। मेन वर्ड क्या होता है, तो मेन वर्ड क्या होता है कि जब सब्जेक्ट में एक शब्द होता है, यहां पर देख सकते हैं एक शब्द है, यहां पर फादर क्या है, फादर के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ये क्या है, यहां पर फादर क्या हो गया, मेन वर्ड। फादर क्या है, मेन वर्ड है। यहां क्या है, मेन वर्ड के पहले जो शब्द आते हैं, मेन वर्ड के पहले जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वालिफायर कहते हैं। तो ये देखिए मेन वर्ड है, मेन वर्ड के पहले जो शब्द आया उसे क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। ये फादर क्या है, मेन वर्ड है, मेन वर्ड के पहले जो शब्द आया है वो है माई, तो माई यहां पर क्या हो गया, क्वालिफायर।
आइए अब देखते हैं तीसरा जो होता है वो होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है देखते हैं। जब मेन वर्ड के पहले कोई दो शब्द आता है, कोई दो शब्द आता है तो पहला विशेषता बताने वाला तो पहला विशेषता बताने वाला क्या होता है? क्वालिफायर। पहला जो विशेषता बताने वाला होता है क्वालिफायर, और उसके पहले वाला शब्द डिटरमिनर होता है। डिटरमिनर होता है। तो क्या होगा? जब मेन वर्ड के पहले कोई दो शब्द आता है, मेन वर्ड के पहले जब कोई दो शब्द आता है तो पहला क्या होता है? विशेषता बताने वाला क्या होता है? क्वालिफायर होता है। और उससे पहले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं। जैसे माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू आगरा। माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू आगरा। इसमें क्या है देख सकते हैं, ये क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में जब एक वर्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ड कहते हैं। ये क्या हो गया? मेन वर्ड। फ्रेंड क्या है? यहाँ इस सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है? मेन वर्ड है। क्या है? मेन वर्ड है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? जब मेन वर्ड के पहले दो शब्द आते हैं, मेन वर्ड के पहले देखिए दो शब्द आए हुए, मेन वर्ड के पहले दो शब्द आए हैं तो पहला क्या होता है? विशेषता बताने वाला। जो ये पहला है यहाँ पर ये देखिए जो पहला है बेस्ट। बेस्ट क्या हो जाएगा? ये विशेषता बताने वाला, यानी कि ये क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। यहाँ पर लिखा है कि तो पहला विशेषता बताने वाला क्या होता है? क्वालिफायर। तो पहला विशेषता बताने वाला क्या हो गया? क्वालिफायर। और उसके पहले वाला शब्द डिटरमिनर होता है। और देखिए उसके पहले, यानी कि ये जो क्वालिफायर उसके पहले वाला शब्द क्या होता है? डिटरमिनर होता है। ये क्या माई क्या हो गया? डिटरमिनर। आइए अब देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? विशेषण वाक्यांश। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब होता है विशेषण वाक्यांश। तो देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद ही आता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? हमेशा मेन वर्ड के बाद ही आता है। तो जैसे देखते हैं एन ओल्ड मैन,
इज कमिंग। यहाँ पर क्या है, जैसे एन ओल्ड मैन विथ ए स्टिक इज कमिंग, तो यहाँ पर जो ये है एन ओल्ड मैन विथ ए स्टिक इज कमिंग, ये क्या है, एक सेंटेंस है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या मेन वर्ड है, क्या क्वालिफायर है, क्या डिटरमिनर है और क्या एडजेक्टिव फ्रेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मैन। मैन क्या हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में जब एक वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए मैन, मैन क्या है, ये क्या है, मेन वर्ड है। यहाँ पर मैन क्या है, मेन वर्ड, ये मैन क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जब मेन वर्ड में पहले दो शब्द होते हैं, यहाँ पर दो शब्द हैं, तो पहला क्या होता है, पहला होता है क्वालिफायर, पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है, डिटरमिनर। अब ये सब तो हो गया, मेन वर्ड, क्वालिफायर, डिटरमिनर तो हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ है, एडजेक्टिव फ्रेज ये देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद ही आता है, इसको एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए लिखा है कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद ही आता है। यहाँ पर विथ ए स्टिक जो है ये क्या है, पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या है, देख सकते हैं एन ओल्ड मैन विथ ए स्टिक इज कमिंग, तो यहाँ पर एन क्या हो गया, डिटरमिनर, और ओल्ड क्या है, क्वालिफायर, और मेन क्या है, मैन क्या है, मेन वर्ड है, और विथ ए स्टिक ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज।